हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को देखा था कि हम डिफरेंशिएशन करते वक्त लॉग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वेरिएबल पावर में है तो पावर से लॉगरिथम उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आ जाता है और डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन देखेंगे कि अगर दो वेरिएबल x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं, किसी और पैरामीटर की टर्म्स में दिए हुए हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जिसे लेट अस अज्यूम कि y की वैल्यू है वो दिया हुआ है 280 और x की वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 280। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों है? क्योंकि जो दोनों वेरिएबल हैं, जो y है वो भी t की टर्म्स में लिखा हुआ है, y एज अ फंक्शन ऑफ t, x है वो भी t की टर्म्स में लिखा हुआ है, x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो जब भी x और y को किसी दूसरे पैरामीटर, किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखा जाता है तो उसे पैरामीट्रिक फॉर्म का नाम दिया जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है कि अगर मुझे पूछा जाए dy बाई डी एक्स आप कैसे निकालेंगे, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में dy बाई डी एक्स निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि एक तरीका तो ये है, मैं सीधा ही डिफरेंशिएट करना शुरू कर दूं, y इज इक्वल टू 280। मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a इज कॉन्स्टेंट और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं। एक टर्म dy बाई डी एक्स आ गई, यहाँ पे dt बाई डी एक्स है। तो ये जो dt बाई डी एक्स वाली टर्म है ये अननोन है, क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी अगर dt बाई डी एक्स पता हो। तो dt बाई डी एक्स वाली टर्म कहाँ से आएगी? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मैं t के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करूं, dx बाई dt बनेगा a इज कॉन्स्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और विद रिस्पेक्ट टू t है तो विद रिस्पेक्ट टू t t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t पे रुक जाएगा। तो dx बाई dt की वैल्यू है मेरे पास 280 और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? dt बाई डी एक्स, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू चाहिए। dt बाई डी एक्स बन जाएगा 1 बाई 280 और इस dt बाई डी एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स इज 1 बाई 280, 2a से 2a कैंसिल, ये हो गया 1 बाई t। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई t। ये सबसे सिंपल मेथड है कि जिसमें सोचना ही नहीं पैरामीटर में क्या चेंज करना है क्या नहीं। y दिखा, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना शुरू किया। ये है 280 तो 2a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स है। अब ये वेरिएबल मुझे पता नहीं है तो इसको ढूंढने के लिए अब x और t के बीच में ये रिलेशन है, dt बाई डी एक्स निकालना है। या तो मैं t को x की टर्म्स में लिख लूँ या फिर x t की टर्म्स में दिया हुआ है dx बाई dt निकाल लेता हूँ। dx बाई dt निकाला 280 आया, dx बाई dt होता है dt बाई dx का रेसिप्रोकल, रिप्लेस कर दिया 1 बाई 280 और जो आंसर आ गया। तो इसमें हमने क्या किया कि y का सीधा डिफरेंशिएशन किया, जो अननोन डिफरेंशिएशन आया उसको फिर से ढूंढ लिया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये क्वेश्चन करने का है कि dy बाई डी एक्स से इसको लिखा जा सकता है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, कि मैं dy और dx को स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x को स्मॉल चेंज इन t dt से डिवाइड कर देता हूँ। न्यूमरेटर को भी dt से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी dt से डिवाइड कर दिया। ये बना dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब मुझे क्या पता है, y t की टर्म्स में आता है, x t की टर्म्स में आता है, तो dy बाई dt निकालना मेरे लिए आसान है। dy बाई dt इज इक्वल टू 2a। अब t के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बनाएगा dx बाई dt। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और ये t के रिस्पेक्ट में ही है तो dt बाई dt 1 बनेगा। तो dy बाई dt आ गया, dx बाई dt आ गया, तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt 2a डिवाइडेड बाई dx बाई dt 280, ये बनता है 1 बाई t। तो यहाँ लिख सकते हैं हम dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई t। तो दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि जो dy बाई dx है उसको dy बाई dt बाई dx बाई dt जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की टर्म्स में आप लिख सकते हो। dy बाई dt dx बाई dt से dt कैंसिल, dy बाई dx के इक्वल है। सेकेंड मेथड ये था कि आप डायरेक्ट ही dy बाई dx निकालना शुरू कर दो। यहाँ पर अगर dy बाई dx लिखते
ये बनता dy बाई डी एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है तो t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो ये बनेगा dt बाई डी एक्स। और ये जो dt बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो दोनों तरीकों से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ये यूजुअली ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, ईजी टू रिमेंबर भी हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस से क्वेश्चन ये दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टू टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। और मुझे dy बाई डी एक्स निकाल, मुझे dy बाई डी एक्स प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, कोशिश करते हैं प्रूव करने की। x और y दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहला मेथड तो हम क्या करते कि dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी को सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई डी टी को सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू टू टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है। dy बाई डी टी निकालना है, y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ये u बाई वी फॉर्म दिखाई दे रहा है, वी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर से ही शुरुआत होगी। न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन 2t का डिफ्रेंसिएशन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू t 2 माइनस 2t यूं का यूं, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 1 का 0, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t टी स्क्वायर। ये बन जाता है सिंप्लीफाई होके 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बन जाता है 2 माइनस 2 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बन जाता है 2 कॉमन 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बन गया डी वाई बाई डी टी। इसको यूज़ करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। डी एक्स बाई डी टी निकालना है, एक्स की वैल्यू कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी को कैलकुलेट करना है। डी एक्स बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन फिर से यू बाई वी लगा देते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर से शुरुआत, 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन 1 का 0, माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2t, माइनस जिसका डिफ्रेंसिएशन हो गया उसको छोड़ देंगे। 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t। ये बन जाता है माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, और ये बनता है माइनस 2t प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। 2t क्यूब से 2t क्यूब बनता है माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी टी आ गया, डी एक्स बाई डी टी आ गया, दोनों को यूज़ कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डी टी से डिवाइड कर दिया। डी वाई बाई डी टी हमने निकाला है, ये वैल्यू आई थी 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये तो है डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। ये आया था माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में। क्या बचेगा 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 4t। ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2t। ये बन जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका कोई दूसरा तरीका भी है क्या? दूसरा तरीका हम सोच सकते हैं, क्योंकि जब उसने हमें x और y की वैल्यू दी, x की वैल्यू दी 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y की वैल्यू दी 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूले देखे देखे लग रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है, मैच होता है ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैच होता है साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से। साइन 2 थीटा होता है 2 टेंजेंट थीटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों फॉर्मूलेज आपस में मैच करते हैं। अच्छा, अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स बाई वाई प्रूव करना था ना हमें। अच्छा, तो यहाँ पर अभी बचा हुआ है, इसको माइनस एक्स बाई वाई लिख सकते हैं क्या? डी वाई बाई डी एक्स को चेक कर लेते हैं। माइनस एक्स बाई वाई की वैल्यू आएगी माइनस एक्स इज माइनस वन माइनस टी स्क्वायर बाई वन प्लस टी स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। वाई को रेसिप्रोकल अगर लिखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t, यही वैल्यू आएगी। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो यहाँ पे प्रूव होता ही। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व किया। दूसरा तरीका हो सकता है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हैं कि भाई जो पैरामीटर t है उसकी बजाय मैं अगर टेंजेंट थीटा यूज़ करूं तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। करके देखते हैं। लेट, इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, तो हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। लेट t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये रिप्लेस कर देते हैं। तो x बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने देखा ही है, ये फॉर्मूला बनता है cos 2 थीटा का। y इज इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये बनता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। और मुझे यहाँ से पता है साइन थीटा और कॉस थीटा ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो मैं ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। बात सही है। मुझे क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स, एक्स और वाई की टर्म में, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स कर देता हूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। u प्लस वी एडिशन में फंक्शंस होते हैं तो दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनेगा 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो ये होता है 2x, पर x की जगह कौन है? y, तो ये इम्प्लीसिट फंक्शन है, x की जगह कोई और फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आता है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे 2 तो कॉमन निकल जाएगा, ये आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। यहाँ पर ये 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। जो हमें नीचे इतनी मेहनत करनी पड़ी, यहाँ पर ये मेहनत हमारी बच जाती है। नीचे वाले पार्ट में तो हमें इतना सारा सॉल्व करके आंसर आया हमारा, ऊपर वाले पार्ट में केवल 3-4 स्टेप्स में आए। तो हम सब्स्टिट्यूशन अगर हमें दिखाई दे रहा है तो यूजुअली सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करना चाहिए, उससे आंसर जल्दी आ सकता है। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन अगर क्लिक ना करें तो आप नॉर्मल फॉर्मूले से कर सकते हैं, आंसर वहीं पे आएगा, बस मिस्टेक्स नहीं करनी। आई होप इट इज़ क्लियर।